नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं संवाद लैब। अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे और आज उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। 2027 को चुनाव करीब भी है, तो समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे कर रही है और इस जीत को कैसे 27 को चुनाव को कैसे देखती है वो समझते हैं। विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है 2027, समाजवादी पार्टी कैसे तैयारी कर रही है? बढ़िया, अच्छी तैयारी कर रही है। क्या क्या मुद्दे लेके चल रही है? अब वो पीडीए वाला तैयारी लेके चल रही है। पीडीए सही रहेगा वही करेगा। बीजेपी के कानून व्यवस्था से बहुत प्रसन्न है जनता, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी इसे कैसे काटेगी? अब उस से लड़ा जाए भाई, बात करे तैयारी करी जाएगा। जनता से बात हो रही है, मैं आगे बात करता हूँ। और कौन है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता? भाई साहब 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, अब समाजवादी पार्टी तैयारी कैसे कर रही है? बहुत अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी की तैयारी है और सरकार भी समाजवादी पार्टी की बन रही है। कई बार चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हारती हुई दिखाई दे रही है। इस बार विधानसभा चुनाव करीब आ गया है। 24 में उन्हीं क्या नाम कहते हैं, 22 में भी, 17 में भी बीजेपी। उससे मतलब नहीं, अब बदलाव हो रहा है ना, उन्हीं क्या नाम कहते हैं। अब बदलाव जब हो रहा है तो व्यवस्था से क्या लगता है जनता खुश नजर आ रही है? बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है जिसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। समाजवादी पार्टी क्या तैयारियां लेके आ रही है? लखनऊ शहर में हम लोग रहते हैं, लखनऊ शहर में बीजेपी ने कौन सा अच्छा काम करा है आप बताइए। उन्हीं का नाम कहते हैं मेट्रो अखिलेश ने चलाई, अपने परिवार के लिए नहीं चलाई है और सभी लोगों के लिए चलाई है। स्टेडियम बना, सभी लोगों के लिए बना है। वो हॉस्पिटल बना, कैंसर हॉस्पिटल बना, सभी लोगों के लिए बना है, कोई अकेले के लिए तो बना नहीं है। समाजवादी ने अच्छा काम करा है, तभी तो लोग इतने लोग जुड़े हुए लोग हैं। आपके सामने देखिए कितने लोग हैं, उन्हीं का नाम कहते हैं। सब जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और बहुत लोग जुड़ रखे हैं यहाँ पे। आइए इनसे बात करते हैं। 2027 की विधानसभा चुनाव करीब है, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी कैसे तैयारी कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का। इससे पहले सत्ता में रहे हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं अखिलेश यादव के जो प्रमाण स्वरूप हमारे बीच मौजूद है। उन कामों को लेके, सामाजिक न्याय को लेके, सामाजिक एकता को लेके हम मैदान में उतरेंगे और 2027 समाजवादियों का है। तो अभी क्या लग रहा है, कानून व्यवस्था को लेके जनता बहुत खुश रहती है, विपक्ष बीजेपी को लेके? नहीं, कानून व्यवस्था का क्या पैमाना है, क्या मूल्यांकन है, ये आप देख सकते हैं। अपराध हो और उसका कोई रजिस्ट्रेशन ना हो, एफआईआर दर्ज ना हो, तो संख्या तो कम दिखेगी। यदि आप राम मंदिर में जो चंदा चोरी का प्रकरण है वो आप देख सकते हैं, ज्वलंतशील मुद्दा है भारतवर्ष के लिए। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एसआईटी गठित हो गई है। ये कौन सी न्यायपालिका है? अब विधानसभा चुनाव 2027 करीब है, तो समाजवादी पार्टी कैसी तैयारी करके चल रही है? समाजवादी पार्टी ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जनता बड़ी खुश है। कहाँ कानून व्यवस्था खुश होते तो भगवान राम का मंदिर लुट जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बीजेपी के पास जनता बहुत खुश क्या है? एक इंफ्रा बता दीजिए जो 9 साल में कनेक्टिविटी बनाई है। बहुत क्या बनाया है? रोड। अरे भाई, हम तो भाजपा वाले नहीं बता पा रहे हैं क्या बनाया है। लखनऊ में एक बिल्डिंग बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में एक बिल्डिंग बता दीजिए। तैयारी बातें बनाते हैं। क्या तैयारी करके चल रही है? अब की भगवान राम इनका सबका नाश करेंगे, नाश। बहुत बड़ी बात कही है। समाजवादी पार्टी 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रही है? समाजवादी पार्टी पीडीए जो पिछड़ गए हैं लोग, उनको इकट्ठा कर बूथ स्तर पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त है, सबके सामने आ गया है ये चंदा चोर है। ये जब राम मंदिर को नहीं बख्शा तो आम इंसानी को, पैसे को कैसे बख्शेंगे? इसलिए तमाम जनता चाहती है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2027 की विधानसभा चुनाव करीब आने वाला है, क्या समाजवादी पार्टी तैयारियां कर रही है? आप सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि तैयारियां जोरों पे हैं और कैडर का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं यूथ का सिपाही हूँ। यूथ का कैडर कैंप 10 जिलों में चल रहा है और ऐसे तमाम संगठन हर जिले में काम कर रहे हैं। हम लोग पूरी मजबूती के साथ 2027 में सत्ता परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब कानून व्यवस्था और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्य कर रही है। 2 बार से समाजवादी पार्टी हार चुकी है, अब 2027 चुनाव करीब आ रहा है। क्या मुद्दे लेके चल रही है? विकास को लेके तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के मंच पर उतरेगी।
आपको जैसा कि मालूम है कि जो वर्तमान की भाजपा सरकार है ये किस तरह से हर पहली बात तो अगर छात्रों की बात करेंगे तो ऐसे तमाम पेपर लीक के मामले हैं जो शायद किसी से छुपा नहीं, आप पत्रकार बंधुओं से भी नहीं छिपा हुआ है। और जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक वगैरह जो है आमरण अनशन पे काम कर रहे हैं। तो ये सोचिए कि ये पराकाष्ठा है, ये जो है बेरोजगारों के प्रति पराकाष्ठा है और जो युवा है उसकी पराकाष्ठा है। इसी तरफ किसान के लिए खाद नहीं मिल रही, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। प्लस जो अत्याचार हो रहा है, जो सरकार निरंकुश हो गई है और लोगों के ऊपर कहीं भी गोली चल जा रही है, हत्या हो जा रही है। आपके लखनऊ में गोलियां चल रही, सुल्तानपुर जनपद का अभी ताजा मामला हमारे जनपद का है, सुल्तानपुर का, वहां गोली चल के आजाद वर्मा के समाजवादी पार्टी रोक लगाए देगी। इन सारी चीजों पे जब सरकार बनेगी तो हम लोग अंकुश लगाने का काम करेंगे। और जो पिछले सरकार में हम लोग ने काम किया, लैपटॉप योजना, इकाना स्टेडियम, मेट्रो, इस तरह की तमाम जो बुनियादी चीजें तो उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव करीब होने वाला है, क्या तैयारी करके चल रहे हैं? अरे अब की हम लोग 2027 में सरकार बनाएंगे और ये जो सरकार चल रही है भाजपा की, इसको उखाड़ के अब की फेंकना है। हम लोगों में जोश है, हम लोगों में भारी आक्रोश है। इस बार 2 बार से बीजेपी हर बार जीत रही है, इस बार इसको भगाएंगे। चंदा चोरों को जो है इस बार उखाड़ के फेंकना जनता है। के सामने क्या विकास के मुद्दे लेके चल रहे हैं? जनता के सामने हमने विकास किया, हमारे अखिलेश भैया ने विकास किया है, वो तो देख ही रही जनता ने क्या विकास किया है। इकाना स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन, इस बार हमारे भैया आएंगे ना तो पढ़े लिखों की सरकार बनेगी। ये जो भोग रहे हैं भोगी लोग, इनको अब की भगाना है। पढ़े लिखों की सरकार में 2027 विधानसभा चुनाव करीब है, क्या समाजवादी पार्टी तैयारियां कर रही है? देखिए 2027 की तैयारी बहुत मजबूत है समाजवादी पार्टी की, और हमारी तैयारी से ज्यादा बीजेपी के कुकृत्य उभर के सामने आ गए। चंदा चोरी से लेकर के कोरोना में जो पीएम केयर फंड बना था उसकी चोरी आज तक नहीं पता चल पाई। उसके बाद अब ये अयोध्या मंदिर जैसी धार्मिक स्थली का भगवान का चंदा इन्होंने चोरी कर लिया और हमें मौका दे दिया है। बीजेपी ने स्वयं अपने उनके कुकृत्य उजागर हो रहे हैं। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग 551 लीटर दूध बांटने का काम करेंगे। ये समाजवादी दूध है, आप देखना चाहेंगे, दिखाएंगे आपको। पियो समाजवादी दूध, करो पीडीए मजबूत। इस समाजवादी दूध में लोगों ने पूछा क्या मिला है, इस समाजवादी दूध में समता है, समानता है, सम्मूलन है, समृद्धि है, सुशासन है। तो इससे पीढ़ी हमारा मजबूत होगा और आने वाले समय में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये मानना है कि 2027 के चुनाव में नए तरीके से विकास का मुद्दा रखेगी और चुनाव को 2027 के चुनाव को जमकर लड़ेगी। आगे भी बात करेंगे, जनता से, लोगों से बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि 2027 को चुनाव करीब है, 2 बार बीजेपी जीत चुकी है, अब 2027 में क्या तैयारियां कर रही है विजय समाजवादी पार्टी? देखिए भारतीय जनता पार्टी चला चले की बेला है, लेकिन आ चुके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो पीडीए के महानायक है। आज उनका जन्मदिन है। हम सब लोग आप देख रहे होंगे किस हर्षोल्लास के साथ पूरा प्रदेश का पूरा देश आज उनका जन्मदिन मना रहा है। चारों तरफ से उनको बधाइयाँ आ रही हूँ। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से लोगों का काफिला, जिस तरीके से भंडारे लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये देख करके कहने में गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और पीडीए के महानायक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव करीब है, तो समाजवादी पार्टी, आप क्योंकि महिला है, महिला को लेके क्या देख रही है 2027 के चुनाव में? क्या मुद्दे लेके चल रही है, क्या विकास के मुद्दे लेके चल रही है? महिलाओं को सम्मान तो समाजवादी पार्टी में मिलता बीजेपी है, में तो मिला था, मिला होगा, लेकिन हम लोगों ने नहीं, जैसा सम्मान उन्होंने दिया है वो जग जाहिर है। लेकिन जो सम्मान यहाँ मिलता है, जो सम्मान उन्होंने दिया है, सारे पेपर और यूट्यूब पे देख लीजिए कैसा सम्मान दिया है। जिला अध्यक्ष कहता पद लेना है, मंत्री बनना है तो बिस्तर पर आओ। हमारे समाजवादी पार्टी में ये सब नहीं है। तो हम लोग जो है जितनी महिला है, पूरे प्रदेश की महिला, तो 27 में अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बना के तभी दम लेंगे। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी कैसे तैयारी कर रही है 2027? बहुत मजबूत तैयारी हो रही है, अच्छी तैयारी हो रही है। 2027 में अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बन रहे हैं हमारे, और हम लोग ये उजूम उनके साथ है और हमेशा अखिलेश जी के साथ रहेंगे। अखिलेश जी के साथ रहेंगे। क्या लगता है समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में, क्योंकि बीजेपी हिंदू की राजनीति को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रही है, आप कैसे देखते हैं? हम भी ऐसे ही देखते हैं, जो जिस तरह से बीजेपी कर रही है यही समाज में लड़ाई दंगा फैला रही है और कुछ नहीं। ना विकास का काम, ना गरीबों का काम, ना किसानों का काम, ना पढ़ने लिखने वालों का काम,
पेपर लीक हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ यही करते हैं। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर कई काम किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया है जो उन्होंने जहाँ पे देखा है, जहाँ पे गलत है वहाँ पे किया है, बाकी और सही लोगों को नहीं उन्होंने टॉर्चर किया है। 27 के चुनाव में क्या चाहते हैं? 27 के चुनाव में अखिलेश भैया को चाहते हैं हम लोग। 35 साल से हम लोग देख रहे हैं इसी तरह से अखिलेश भैया ने काम किए। काना फंड बनाया, कहाँ क्या नहीं बनाया, इन्होंने कुछ बनाया है? उस पर खाली इन्होंने फीते काटे हैं और कुछ नहीं काटा है। समाजवादी पार्टी 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे कर रही है? विधानसभा चुनाव की तैयारी हम लोग सब महिला घर घर जाके, हर गांव में, हर गली में, मोहल्ले में जाके अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियां हैं, जैसे कि लड़कियों के लिए प्री नर्सरी से लेके और पीजी तक की शिक्षाएं जो मुफ्त मिलने वाली हैं, वो सब जैसे कि हम लोग सबको बता रहे हैं। उनकी जो योजनाएं हैं सबको बता रहे हैं। महिलाओं को सालाना 40,000 दिया जाएगा, फ्री 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। क्या बोल रही हैं आप विधानसभा? महिला सुरक्षा को लेके तो भैया के समय में देखिए 10-90 उन्होंने ही चलवाया था। जहाँ महिलाएं अगर जैसे कि ये होता था कि आधा तो डर के मारे नहीं जाती हैं पुलिस स्टेशन, घर से भी डर होता है, बाहर से भी डर होता है, सामाजिक डर होता है। तो 10-90 में ऐसा होता था कि महिलाएं सामने भी ना आए, उनका सोल्यूशन भी हो जाता था। समाजवादी ने पहले भी 2012 से 17 तक अखिलेश जी थे तो हम लोग उसमें थे। हम नेताजी के ही 3 साल की सरकार से हम है 2002 से। तो अखिलेश जी ने क्या नहीं किया था महिलाओं के लिए? अखिलेश जी ने सबसे पहले किया था शिक्षा मुफ्त। लेकिन 2 बार से हार क्यों रही है समाजवादी पार्टी? ये बीजेपी की चाल नहीं, ये बीजेपी की चाल है। बीजेपी अपनी फितरत से सिर्फ कामयाब है। जिस दिन बीजेपी बैलेट पेपर में चुनाव करा लेगी उस दिन उसकी असलियत सामने आ जाएगी। और चोरी के मुद्दे अगर यहाँ भी उठने लगे तो हो रहा है, चोरी सरेआम हो रही है। हाँ, क्योंकि अगर इलेक्शन जीत जाती है उसके बाद भी, जैसे बीजेपी बिहार में जीती, बंगाल में जीती, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का भी चुनाव है, तो क्या वोट चोरी का मामला? वोट चोरी का मामला देखिए चल रहा है इनका 2014 से। 14 में जब इन्होंने अपनी मोदी जी ने चुनाव लड़ी थी तो उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने गुजरात मॉडल इन्होंने यूपी में किया था। गुजरात में दंगा करा के उन्होंने चुनाव लगातार जीता, और यूपी में जब वो लोकसभा जीतने आए तो सारी सीटें क्यों हार गई? क्या इतने पार्टियां बेकार थी? कांग्रेस 7 दिन राज फालतू में कर रही थी, या समाजवादी ऐसे ही राजनीति कर रही थी? अखिलेश जी बहुमत में आए थे। तो क्या लग रहा है विकास के मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में कैसे उतरेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी सब करके धरातल पुतर के दिखाती और दिखाएगी, धरातल पुतर की दिखाएगी। ये बीजेपी धरातल पे नहीं है, हवा हवाई में है बीजेपी। हवा हवाई में है बीजेपी। तो यहाँ पे आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुना, जहाँ पे उनका मानना है कि अब की 2027 विधानसभा चुनाव में कई बड़े मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी उतरेगी और उस विकास के मुद्दों पे ही विधानसभा चुनाव जीतेगी। और ऐसी ही न्यूज के लिए मेरे साथ बने रहे, मैं सिद्धार्थ, समाज लाइव।